दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 2 का ई। अगली वीडियो में हमने अभ्यास 2 का ई एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन का सॉल्व किया था। आज हम 3 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नांकित परिमेय प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदल कर उनके धनात्मक दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। मतलब उसका जो वर्गमूल है तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। तो यदि हमारा पहला प्रश्न है, क्या दिया है, 5/12 दिया है। ठीक, अब इसको हमको दशमलव में बदलना है। हमको 5 से इसमें क्या करेंगे, 12 से 5 में भाग देंगे। देखिए, जब 12 से हम 5 में भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना, 4.216। यहाँ तक तो आएगा, फिर 6 बढ़ेगा, 6 कैसे बढ़ता चला जाएगा। देखिए, हम जानते हैं कि दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक जब ज्ञात करना होता है तो हम दशमलव के हमारे इधर दाहिने साइड 4 जोड़ा बनना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, डॉट डॉट यहाँ से। ठीक, अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे भाग से। तो क्या दिया है, 0.416666। तो चलिए देखिए हम भाग देते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम पीछे से 2 का जोड़ा बनाते हैं। चलिए देखिए, इस 0 में तो भाग नहीं जाएगा, तो पहले हम 0 को ऐसे उतार लेंगे, फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। अब देखिए 41 है, तो कौन सी संख्या लें कि हमारा 41 से ज़्यादा ना हो। तो हम जानते हैं हमारा 6 कितना होता है, 36 होता है। यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना, 36। अब देखिए 41 में से 36 गए, कितना जाएगा हमारा, 5। अब उतारेंगे हम, फिर 6। अब यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर 6 कितना, 12। अब देखिए कितनी बार जाएगा, अब यहाँ पे हमारा सिर्फ 4 बार जाएगा। ठीक, 4 बार जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 चौके 16 की 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, फिर 4 1 के 4। अब देखिए घटाइए, यहाँ पे कितना हो गया, 6 में से 6 गए 0, यहाँ पे हो गया 16, 16 में से 6 गए 9 गए 7, यहाँ पे कितना हमारा 4, 4 में से 4 गए 0। अब उतारेंगे हम, फिर 6। अब देखिए यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर 124 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 128 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम कितनी बार ले जाएंगे, यहाँ पे हम अगर हम 4 बार ले जा रहे हैं तो छोटा पड़ जा रहा है, हम 5 बार ले जाएंगे। ठीक, चलिए 5 × 5 = 25 की 5 हाथ में आए 2, 8 × 5 = 40, 40 2 42 के 2 हाथ में आए 4, फिर 5 दूनी 10, 10 4 14 की 4 हाथ में आए 1, 5 1 5 1 6। अब देखिए फिर घटाइए, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4, यहाँ बचा कितना 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे 6 बचा, कैंसिल। अब उतारेंगे फिर हम 6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 128 5 में कितना हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1200 कितना 90। ठीक, अब यहाँ पे हम सिर्फ 4 बार ले जाएंगे। देखिए जब लास्ट वाला उतर जाता है तो हम यहाँ पे सिर्फ एक बार 4 लिखते हैं। तो 4 चौके 16 की 6 हाथ में 1, 4 0 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर देखिए 4 का गुणा 9 में, 4 9 36 की 6 हाथ में आए 3, फिर 4 दूनी 8, 8 3 11 की 1 हाथ में आए 1, 4 1 के 4 4 1 5। अब घटाइए, 0 5 हो गया कितना, 11, 11 में से 6 गए 5, यहाँ पर 3, 3 में से 1 गए 2, यहाँ पे सिर्फ 12। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए कितना है यहाँ पे, 4, फिर कितना 5 बार गया था, फिर 4 बार गया था। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हमारा कितना आया, 0.6454। तो देखिए 5/12 का हमारा वर्गमूल कितना आ गया, 0.6454। तो हमको दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 तक ज्ञात करेंगे। अगर ये हमारा 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो ये वाली पहली वाली संख्या में इसके एक जोड़ देते हैं। अगर ज़्यादा नहीं है तो पूरी संख्या ऐसे उतार लेते हैं। तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 0.645, क्योंकि ये ना 5 है, 5 से कम है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, 2 सही 1/12, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है भाग से। तो 12 दूनी 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25, तो 25/12 आ गया। तो हमारा कितना आ गया, 25/12। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, चलिए जब इसमें हम क्या करेंगे, 12 से 25 में भाग देंगे तो हमारा
जो आंसर आए कितना 0.0833 आएगा, बार बार रिपीट होगा तो हम सिर्फ 4 टाइम तक ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 जोड़ा, फिर यहाँ पे देखिए 3 3 रिपीट हो रहा है, तो 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, तो यहाँ पे डॉट डॉट कर देंगे। तो चलिए इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो 2.0833333। चलिए देखिए क्या करेंगे, हम पीछे से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो हम जानते हैं 1 1 के हमारा क्या जाता है, 1 ही जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 फिर दशमलव। अब देखिए प्लस 2 में से 1 गए, 1 आ गया, फिर 0 और 8 उतर गया, यहाँ पे कितना बचा हमारा 2, 1 1 प्लस 1 2। अब देखिए कितनी बार ले जाएंगे हम, यहाँ पे हम 4 बार ले जाएंगे, अगर 5 बार ले जाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार ले जाएंगे। चलिए 4 चौक 16 की 6 हाथ में आए, इसी बात 4 दूनी 8, 8 1 9, 96 आ गया। अब 96 आ गया तो यहाँ पे 8 है, 8 में से 6 गए 2, 10 में से 9 गए 1, फिर उतारेंगे कितना हम 3 3, फिर प्लस, अब यहाँ पे जोड़िए 24 4 28। अब फिर देखिए कितनी बार जाएगा हमारा, फिर 4 बार जा रहा है, तो फिर 4 बार ले जाएंगे। 4 चौक 16 की 6 हाथ में आए 1, 8 4 8 है 32, 32 33 के 3 हाथ में आए 3, 4 दूनी 8, 8 3 11। अब घटाइए, यहाँ पे कितना हो गया 13, 13 में से 6 गए तो 7 6 13 होता है, यहाँ पे कितना 12, 12 में से कितना 3 गए तो 9 आ गया, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गए कैंसिल हो गया, फिर उतारेंगे कि 3 3। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, तो 84 में 4 जोड़ेंगे 288 आ गया, फिर देखिए कितनी बार जा रहा है, फिर अब की बार हमारा 3 बार जाएगा। चलिए फिर 3 बार हम ले जा रहे हैं, क्योंकि 4 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे जिससे बहुत कम आ रहा है, तो 3 बार इससे थोड़ा पास में आ रहा है। देखिए 3 त्रिका 9, 3 8 24 की 4 हाथ में आए 2, 3 8 24 25 26 की 6 हाथ में आए 2, फिर 3 दूनी 6 7 8। अब यहाँ पे देखिए 13, 13 में से 9 गए तो 9 4 13 होता है, 12, 12 में से 8 4 गए 8, यहाँ पे कितना 6, 6 में से 6 गए 0, यहाँ पे 1। अब फिर उतारेंगे हम क्या 3 3 लास्ट वाला। अब फिर देखिए यहाँ पे कितनी 3 बार गया था, अब की देखिए फिर जोड़िए यहाँ पे 288 3, तो कितना जाएगा 2 8 8 6। अब देखिए हम कितनी बार ले जाएंगे, अब हम यहाँ पे फिर 3 बार ले जाएंगे। देखिए लास्ट है तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, 3 त्रिका 9, 6 त्रिक 18 का हाथ में आए 1, फिर 8 त्रिक 24, 24 1 25 की 5 हाथ में आए 2, फिर 8 त्रिक 24, 24 25 26 की 6 हाथ में आए 2, फिर 3 दूनी 6, 6 2 8। अब चलिए हम घटा देते हैं, यहाँ पे 13, 13 में से 9 गए तो 9 4 13, यहाँ पे कितना हो गया 12, 12 में से 8 गए तो 4, फिर यहाँ पे कितना बचा 3, तो उधार ले लेंगे 13 हो जाएगा, तो 13 में से 5 गए 8, यहाँ पे कितना 7, 7 में से 6 गए 1, फिर 10 में से 8 गए 2, ये हमारा शेषफल बचा। चलिए यहाँ पे कितना हमारा बार आया है 1.443। देखिए हमारा 25/12 का जो वर्गमूल आया है 1.4433। अब देखिए निकटतम तीसरे स्थान तक, मतलब दशमलव के सिर्फ 3 स्थान तक ज्ञात करना है। देखिए 5 से छोटा है, जब 5 से छोटा है तो पूरी संख्या इतना उतर जाएगी, 3 को नहीं उतारेंगे, तो बराबर 1.443 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 287 5/2, मतलब 287 से ही 8 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम 8 का गुणा इसमें करेंगे, 287 में जितना आंसर आएगा उसमें 5 जोड़ देंगे। जब हम 8 का गुणा 287 में करेंगे और 5 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 231, सॉरी 301, इसके बाद हमारा 8। ठीक, अब देखिए अब इसमें हम जब भाग कराएंगे 8 से 2301 में, तो हमारा आंसर आएगा 287, आप भाग कर लीजिएगा 0.625। ठीक, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए बराबर, अब देखिए दशमलव के बाद हमको 4 जोड़ा बनना चाहिए, तो 1 जोड़ा तो बना है,
फिर दूसरा बनाने के लिए 0 बढ़ा देंगे, 2 बन गया, फिर 3 बन गया, फिर 4 बन गया। अब इसको हम क्या करते हैं, रेखा खींच लेते हैं। चलिए अब हम भाग देते हैं, पहले जोड़ा बना लेते हैं। ठीक, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। अब देखिए 1 है, 2 है तो हम जानते हैं 1 1 के 1 बार जाएगा, 1 आ गया, फिर 87, 1 1 2 आ गया। कितनी संख्या गुणा करें, तो हम 6 का गुणा कर रहे हैं। ठीक, 6 6 का 36 की 6, हाथ में आए 3, 6 दूनी 12, 12 3 15। देखिएगा 7 बार ले जाते हैं तो ये हमारा 19 हो जाता। अब देखिए 7 में से 6 गए 1, 8 में से 5 गए 3, ये 0, तो यहाँ पे 6 बार ले गए थे। अब देखिए दशमलव नीचे दशमलव बढ़ा लेंगे। ठीक, अब उतारेंगे कितना हम, 6 और 2 62। ठीक, चलिए जोड़ लीजिए, 26 6 कितना हो गया हमारा 32। अब कितनी बार जाएगा हमारा, 9 बार। ठीक, अब देखिए 9 9 81 की 1, हाथ में आए 8, 9 दूनी 18, 18 8 कितना जाएगा हमारा 26, 26 की 6 हाथ में आए 2, फिर देखिए 9 तिरिक 27, 28 29। चलिए अब इसको हम घटा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 में से 1 गए 1, यहाँ पे 0, फिर देखिए 31, 31 में से अगर 29 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 2, फिर उतारेंगे हम 5 और 0। इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना जाएगा 338। अब देखिए जो हम 50 उतारे हैं ना, अब कितनी बार जाएगा हमारा 5 बार। 5 बचे 25 की 5, हाथ में आए 2, 8 5 40, 40 2 42 की 2, हाथ में आए 4, 5 3 15, 15 4 19 की 9, हाथ में आए 1, 5 3 15, 15 1 16। चलिए अब घटाते हैं, ये 10 हो गया, 10 में से 5 गए 5, 4 4 में से 2 गए 2। अब फिर यहाँ से देखिए 1 में से जाएगा नहीं तो यहाँ से हम उधार लेंगे, 10 हो गया, ये 11 हो गया, तो 11 में से 9 गए 2, फिर 10 में से यहाँ पे देखिए 9 बचा, तो 9 में से 6 गए 3, यहाँ पे 0। अब देखिए क्या उतारेंगे हम, 00। फिर देखिए अब इसके बाद इसको भी हम जोड़ लेंगे तो कितना जाएगा 3 3 85 5 90। अब देखिए फिर यहाँ पे सिर्फ 9 बार जाएगा, तो देखिए 9 9 81 की 1, हाथ में आए 8, तो 9 0 0 तो 81 पूरा लिख देंगे, तो 9 9 81 की 1, हाथ में आए 8, फिर 9 तिरिक 27, 27 8 35 35 की 5, हाथ में आए कितना 3, फिर 9 तिरिक 27, 27 3 30। अब देखिए फिर घटाते हैं यहाँ पे 10, 10 में से 1 गए 9, 9 9 में से 8 गए 1, बचा कितना 4, 4 में से 1 गए 3, फिर यहाँ पे देखिए 12 हो गया, तो 12 में से 5 गए 7, यहाँ पे 1 बचा, ये कैंसिल। अब देखिए फिर क्या उतारेंगे हम यहाँ पे 00 लास्ट वाला। फिर चलिए अब इसको हम जोड़ते हैं, 33 90, फिर 9 9 को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 33, यहाँ पे देखिए 9, फिर 9 9 18, तो कितना जाएगा हमारा 1 8। फिर देखिए 5 बार जाएगा, तो लास्ट वाला है तो सिर्फ एक ही बार लिखें, तो 5 बचे 25 की 5, हाथ में आए 2, 5 8 40, 40 2 42 की 2, हाथ में आए 4, फिर 5 1 5 5 4 9, फिर देखिए 9 45 45 की 5 हो गया, हाथ में आए कितना 4, फिर देखिए 5 3 15 15 4 19 19 की 9, हाथ में आए 1, फिर 5 3 15 15 1 16। चलिए घटाते हैं यहाँ पे 10, 10 में से 5 गए 5, 9 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे कितना बचा 8, फिर यहाँ देखिए उधार ले लेंगे 11 हो गया है, ये कितना हो गया हमारा 18, 18 में से 9 गए कितना हो गया हमारा 9, यहाँ पे कितना बचा 10, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे कितना बचा। अब देखिए यहाँ पे 2 बचा, यहाँ से उधार लेंगे 12, 12 में से 9 गए तो 3, यहाँ पे 6 6 में से 6 गए 0, तो हमारा आंसर इतना बचा। अब देखिए कितनी बार गया हमारा यहाँ पे 1 6, फिर 9, फिर कितना 5, फिर 9, फिर 5, मतलब 16.95 अब देखिए रोड में 2301/8 का कितना हमारा निकला है 106.9595। अब देखिए दशमलव को सिर्फ तीसरे स्थान तक लेना है,
पहले इसके बाद वाली संख्या चौथी 5 है तो 1 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16.9। जब 59 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 60 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है 367 सही 2/7। जब देखिए 7 का गुणा 367 में करके हम 2 जोड़ेंगे, ठीक, 7 का गुणा 367 में करेंगे, जितना आंसर आएगा उसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे जोड़ने पे आ जाएगा कितना, बराबर 2571, ठीक, बटा 7 कर देंगे। अब फिर जब हम 2571 में 7 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 367.28571428, ठीक। अब भाग दे दीजिएगा, ठीक। चलिए अब इसका हम क्या करेंगे, भाग में से वर्गमूल निकालते हैं। चलिए कितने दिए हमको, 367.28571428। चलिए हम यहाँ पे रेखा खींच लेते हैं। चलिए अब भाग देते हैं, पहले हम जोड़ा बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब देखिए 3 है तो 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जा रहा, तो 1 बार जाएगा, 3 में से 1 गए 2, फिर 6, फिर 7। अब देखिए प्लस कितना हो गया 2। अब देखिए कितनी बार जाएगा हमारा, 9 बार। 9 9 81 की 1 हाथ में आए 8, फिर यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 8 कितना होगा हमारा 26। अब कितना बचा, 7 में से 1 गए 6, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। अब इसे देख 28। अब फिर इसको हम जोड़ लेंगे, 29 29 9 कितना हो गया हमारा 38, ठीक। अब देखिए सिर्फ एक बार, अगर यहाँ पे 2 बार ले जाएंगे, देखिए 3 दूनी 6, 6 1 इसमें हासिल हुआ 7 हो जाएगा, तो सिर्फ इसको हम एक ही बार ले जाएंगे। तो चलिए 1 1 1 1 अट्ठे 8 1 तिक्के 3, तो घटाइए 8 में से 1 गए 7, यहाँ पे देखिए 12 हो गया, तो 12 में से 8 गए 4, यहाँ 5 5 में से 3 गए 2, फिर उतारेंगे कितना 57। अब देखिए फिर जोड़ लीजिए 382 हो गया, फिर और यहाँ पे लिख लेते हैं हम 9, फिर 0.1, ठीक। चलिए अब इसको हम लगाते हैं यहाँ पे। फिर देखिए अब कितनी बार जाएगा हमारा 6 बार, ठीक। 6 6 का 36 की 6 हाथ में आए 3, 6 दूनी 12 12 3 15 की 5 हाथ में आए 1, फिर 8 6 48 48 49 की 9 हाथ में आए 4, फिर 6 3 18 18 4 कितना होगा हमारा 22। घटाइए 7 में से 6 गया 1, 5 में से 5 गए 0, फिर देखिए 7 में से 9 जाएगा नहीं, उधार लेंगे तो गया 17, 17 में से 9 गए 8, यहाँ पे 3 3 में से 2 गए 1, यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गया। फिर हम क्या उतारेंगे यहाँ पे 14, ठीक। चलिए फिर देखिए यहाँ पे हम जोड़ते हैं, यहाँ पे 3 8। अब देखिए 26 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 32 हो जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा यहाँ पे हमारा 4 बार, ठीक। यहाँ प्लस कर लीजिए, फिर प्लस। अब देखिए 4 चौके 16 की 6 हाथ में आए 1, 4 दूनी 8 1 9, फिर 4 3 12 की 2 हाथ में आए 1, फिर 8 चौक 32 32 से 33 की 3 हाथ में आए 3, 4 3 12 12 3 15, ठीक। चलिए अब घटा लेते हैं इसको हम। यहाँ पे देखिए उधार लेते हैं, 10 हो गया 11 हो गया 11 हो गया, ये 14 हो गया, 14 में से 6 गए तो हमारा 8, यहाँ पे कितना 10 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे कितना 10 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे कितना बचा हमारा 9 9 में से 3 गए 6, यहाँ पे कितना 7 7 में से 5 गए 2, इसका कैंसिल। अब क्या उतारेंगे हम 28। चलिए इसको जोड़ते हैं हम, 3 8 3 2 2 4 4 8 हो गया। फिर देखिए कितनी हो जाएगा हमारा 6 बार लास्ट में जा रहा है। तो चलिए अब गुणा कराते 6 6 का 36 की 6 हाथ में आए 3, 8 6 48 48 3 51 की 1 हाथ में आए 5, फिर देखिए 6 दूनी 12 12 5 17 17 के 7 हाथ में आए 1, फिर देखिए 6 3 18 18 1
19 की 9 हाथ में आए 1। देखिए 6 × 48, 48 1 49 की 9, फिर हाथ में आए 4। फिर देखिए 36 18, 18 4 कितना हो गया हमारा 22। चलिए घटाइए, 8 में से 6 गए 2, 2 में से 1 गए 1, 8 में से 7 गए 1, यहाँ में कितना हो गया 11, 11 में से 9 गए 9 2 11, यहाँ पे कितना हमारा 7, घटेगा नहीं 9 से, यहाँ पे उधार ले लेंगे 17, 17 में से 9 गए 8। फिर यहाँ पे देखिए 5, 5 में से 2 गए 3 बचा, ये हमारा शेषफल बचा, लास्ट हो गया। अब देखिए कितना बार हमारा गया है, यहाँ पे कितनी बार ले गए 1, फिर 6 4 6 4 6। ठीक, देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे रूट में कितना था हमारा 2571/7 का जो आया हमारा वर्गमूल 19.1646। तो हमको दशमलव के सिर्फ निकटतम तीसरे स्थान तक लेना है। तो देखिए ये 5 से ज़्यादा है तो एक संख्या इसमें जुड़ जाएगी, तो 19.165 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणन करने पर गुणनफल कितना 1227.8016 होता है। चलिए हम लिखेंगे माना अभीष्ट संख्या हमारी कितनी है 1227.800 मतलब 80 16। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे भाग 20 से। तो चलिए 1227.8016 चलिए निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए देखिए 2 2 का जोड़ा बनाइए, 12 है देखो, तो कितनी संख्या का स्क्वायर करें 4 चौके 16, ज़्यादा हो जा रहा था हम 3 का करेंगे, 3 त्रिका 9। देखिए 12 में से 9 गए तो हमारा 3 आ गया, उतारेंगे कितना 27। अब प्लस जोड़ लीजिए 3 3 6। अब देखिए अगर हम 4 बार ले जाएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा था, इसको 5 बार ले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, तो 5 × 5 = 25 की 5 हाथ में 2, 6 × 5 = 30, 30 2 32। अब देखिए 7 में से 5 गए 2 आ गया, इनका तो 0 हो गया, उतारेंगे कितना हम 80। अब देखिए 65 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 70 आ गया। अब यहाँ पे अगर 1 ले जा रहे हैं, देखिए 701 हो जा रहा है, जो कि यहाँ पे 280 है। तो क्या करेंगे 1 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे, 1 दशमलव बढ़ा के यहाँ पे, ठीक, दशमलव देखिए कितना 0। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे हम ये 16 उतार लेंगे। अब देखिए कितनी बार जा रहा है हमारा यहाँ पे 4 बार, 4 बार। अब देखिए 4 चौके 16 की 6 हाथ में आए 1, फिर 16 हो गया क्योंकि 0 था, फिर 4 शून्य 0, 7 चौके 28। अब देखिए पूरा हमको 0 आ गया। अब देखिए ये जो आंसर आया 35.05 जो इसका वर्गमूल आया है, यही हमारी क्या हुई अभीष्ट जो संख्या थी हमारी, हमारी कितनी हो गई, इसका कितना 1227.8016 का, इसका जो हमको निकालना था वर्गमूल, कितना हमारा निकला है 35.04। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.00037636 मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर हमको ज्ञात करना है। तो हम जो हमारी वर्ग की भुजा दी है, हम कहें मानेंगे इसको वर्ग का जो हमारा क्षेत्रफल क्या है दिया है 0.0000, फिर दिया है 37636 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। हमको क्या कहते हैं वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। वर्ग की भुजा क्या होती है भुजा स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे रूट में ज्ञात करेंगे 0.000 मतलब इसका वर्गमूल हमको ज्ञात करना है। ठीक, इसको मीटर हो जाएगा।
अब देखिए, चलिए ज्ञात करते हैं। 0 यहाँ पर नहीं, सॉरी, 0.000373636। चलिए पीछे से जोड़ा बनाइए दो का। अब देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 ही बाहर जाएगा, फिर दशमलव, ऊपर दशमलव, फिर देखिए यहाँ पर डबल 0 तो इसमें 1 0 जाएगा, लेकिन यहाँ से अंक 0 से 1 चालू हो गया। तो देखिए हमको 3 में देना है, तो कौन सी संख्या ले इसका स्क्वायर करें 3 से ज़्यादा ना हो, तो 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 1 के 1 लेंगे, तो 1 1 के 1 आ गया, तो 3 में से 1 गए 2, फिर यहाँ पे दोनों संख्या 7 और 6। ठीक, अब देखिए प्लस 1 1 कितना हो गया 2। चलिए अब कितनी संख्या गुणा करेंगे इसमें 9 का। ठीक, क्योंकि 8 बार बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा है, तो 9 9 81 की 1 हाथ में 8, 9 दूनी 18, 18 8 कितना हो गया हमारा 26। अब देखिए 6 में से 1 गए तो 5 आ गया, फिर 7 में से 6 गए तो 1 आ गया, इसका कैंसिल। अब देखिए कितना हो जाता है हमारा 36, जोड़ लीजिए 29 और 9 कितना हो गया हमारा 38। ठीक, अब कितनी बजे हमारा 4 बार जाएगा, लास्ट चल रहा है तो सिर्फ एक यहाँ पे नहीं लिखेंगे 4, तो 4 चौक 16 की 6 हाथ में 1, 8 चौक 32, 32 33 के 3 हाथ में 3, फिर 4 3 12, 12 3 15। अब देखिए पूरा पूरा हमारा कट गया, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कितना है हमारा 0.0194। देखिए 0.0003763 का जो वर्गमूल आया हमारा, जो भुजा ज्ञात की हुई हमने 0.0194 ज्ञात हुई है, लेकिन ये क्या है हमारा मीटर में है, तो हमको लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात करना। तो हम जानते हैं 1 मीटर में कितना होता है हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। जब 100 सेंटीमीटर होता है, इसमें देखिए ये दशमलव है, 2 अंक यहाँ पे, जब इसमें 100 का गुणा करेंगे, चलिए 0.0194 गुणे हम इसमें 100 करेंगे, तो हमारा 100 से गुणा करने पर ये दशमलव है 2 स्थान दाहिनी तरफ खसक जाएगा। देखिए बराबर कितना जाएगा 1 देखिए 1 अंक डाकेगा, फिर दूसरा का अंक यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 2 0 है, तो 1.94 कितना सेंटीमीटर। अब लगभग हमको ज्ञात करना है, तो लगभग में हमारा कितना है, इसमें 2 में कितना कम है 6 कम है, तो लगभग हमारा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या है, यही लंबाई है। ठीक, चलिए अब छठा क्वेश्चन ज्ञात करते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि √2 कितना दिया है, √2 बराबर हमको क्या दिया है 1.4142 है, तो √8 का जो मान है दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए बराबर, इसको हम √8 को पहले तोड़ेंगे, 2 × 2 × 2 में। अब देखिए जोड़ा बनाइए, 2 का जोड़ा बन गया, तो देखिए सिर्फ एक बार ही बना, तो 2 जिसका नहीं बना उसको रूट में ही रख देंगे। अब देखिए 2 गुणे रूट का मान कितना होता है 1.4142, तो 1.4142। चलिए तो गुणा कराते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 1 के 2, 2 चौके 8, 2 1 के 2 दशमलव। ठीक, अब देखिए निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात, दशमलव के बाद निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है हमको। देखिए ये संख्या न 5, चौथी संख्या 5 से कम है, तो इसमें 1 जुड़ेगा नहीं। अगर 5 होती, 5 से ज़्यादा होती तो 1 जुड़ जाती। देखिए इसका कितना हमारा आंसर जाएगा 2.828, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, आज हमने अभ्यास 2 का ही सॉल्व कर लिया। अब अगली वीडियो में अभ्यास दक्षता अभ्यास 2 सॉल्व करेंगे।